नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवम सिंह और आप देख रहे हैं शिवम अनफिल्टर्ड नेशन। आज का सवाल सीधा है, क्या बीजेपी आने वाले विधानसभा चुनाव में अच्छा प्रदर्शन कर पाएगी या नहीं। सबसे पहले मैं साफ कर देता हूं कि मेरी व्यक्तिगत राजनीतिक राय और विश्लेषण है। हो सकता है आप मुझसे सहमत हो सकता है असहमत हो, लेकिन अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। मुझे लगता है आज बीजेपी के सामने पहले जैसी आसान स्थिति नहीं है। हाल में कुछ चुनाव और उपचुनाव में पार्टी को कई जगह चुनौतियों का सामना करना पड़ा है। इससे यह सवाल उठाना स्वाभाविक है कि क्या आने वाले चुनाव में भी यही रुझान देखने को मिलेगा। अगर आने वाले चुनाव की बात करें तो पंजाब में बीजेपी पहले से ही अपेक्षाकृत कमज़ोर स्थिति में रही है। वहीं उत्तर प्रदेश को लेकर भी मुझे लगता है कि मुकाबला पहले से कहीं ज़्यादा कठिन हो सकता है। मेरी राय में जिस तरह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय नेतृत्व के बीच मतभेदों की चर्चाएं समय समय पर सामने आती रही हैं, उससे विपक्ष को राजनीतिक मौका मिल सकता है। हालांकि अंतिम फैसला जनता ही करेगी। दोस्तों, मुझे याद है जब 2014 में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी पूर्ण बहुमत से सत्ता में आई थी। उस समय सबसे बड़ी ताकत देश का युवा और सोशल मीडिया था। युवाओं ने बदलाव के नाम पर खुलकर समर्थन दिया था। मैंने एक वीडियो भी बनाया था जिसमें मैंने अपनी भी बात शेयर की थी। आप चाहें तो उस वीडियो को देख सकते हैं, लिंक आपको मिल जाएगा। लेकिन आज तस्वीर कुछ अलग दिखाई देती है। मुझे लगता है कि युवाओं का एक बड़ा वर्ग रोजगार, भर्ती परीक्षाओं, शिक्षा और भविष्य को लेकर सवाल पूछ रहा है। सोशल मीडिया पर भी पहले की तुलना में सरकार की आलोचना अधिक दिखाई देती है। अगर शिक्षा की बात करें तो यूजीसी से जुड़े फैसले हों, प्रतियोगी परीक्षाओं की व्यवस्था हो या नीट पेपर लीक जैसी घटनाएं, इन सब ने लाखों छात्रों का भरोसा कमज़ोर किया। जब एक छात्र कई साल मेहनत करता है और फिर पेपर लीक जैसी खबरें आती हैं तो उसका गुस्सा स्वाभाविक है। आर्थिक मोर्चों पर भी बहुत से लोग महसूस करते हैं कि महंगाई और बेरोजगारी आज भी बड़ी चुनौतियां हैं। आम लोगों में यह धारणा भी देखने को मिलती है कि अमीर और अमीर होता जा रहा है, जबकि गरीब और मध्यम वर्ग पर आर्थिक दबाव बना हुआ है। इस विषय पर अलग अलग लोगों की अलग अलग राय हो सकती है, लेकिन यह मुद्दा सार्वजनिक बहस का हिस्सा जरूर है। एक और बात जो मुझे व्यक्तिगत रूप से महसूस होती है वह यह है कि बीजेपी की पूरी राजनीति आज भी मुख्य रूप से दो चेहरों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के इर्द गिर्द घूमती दिखाई देती है। पार्टी में और भी कई बड़े नेता हैं, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर उनकी भूमिका उतनी प्रमुख नहीं दिखती। अगर हम राजनाथ सिंह की बात छोड़ दें तो वो भी थोड़े प्रमुख में आते हैं। समर्थक इसे मजबूत नेतृत्व कहते हैं, जबकि आलोचक इसे नेतृत्व या अत्यधिक केंद्रीकरण मानते हैं। और जब मैं अपनी बात करना चाहता हूँ, मैं यह नहीं कह सकता कि बीजेपी चुनाव हार ही जाएगी या जीत ही जाएगी। लोकतंत्र में अंतिम फैसला जनता करती है। लेकिन मेरी व्यक्तिगत राय है कि अगर सरकार ने युवाओं के रोजगार, शिक्षा, पेपर लीक, महंगाई, आम जनता से जुड़े मुद्दों पर गंभीरता से काम नहीं किया तो आने वाले चुनाव में उससे पहले की तुलना में अधिक कठिन चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। एक बात और, मैं खुद कभी बीजेपी का समर्थक रहा हूं, लेकिन आज मैं किसी भी राजनीतिक पार्टी का समर्थक या विरोधी बनकर वीडियो नहीं बनाता। मैं खुद एक स्वतंत्र कंटेंट क्रिएटर मानता हूं। जो सही होगा उसके साथ खड़ा रहूँगा, जो गलत होगा उसके खिलाफ आवाज़ उठाऊँगा, चाहे वह किसी भी पार्टी की सरकार क्यों ना हो। यही लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत है कि जनता सवाल पूछे और सरकार जवाब दे। अब आपकी बारी है। क्या आपको लगता है कि बीजेपी आने वाले चुनाव में फिर से मजबूत प्रदर्शन करेगी या इस बार राजनीतिक तस्वीर बदल सकती है? हाल ही में आपने बांकीपुर का उपचुनाव का रिज़ल्ट देखा, जिसमें प्रशांत किशोर ने पूरा पासा पलट दिया और 19,000 से अधिक
वोटों के साथ उन्होंने अपनी जीत दर्ज की, जो कि 1995 से वो बीजेपी का गढ़ रहा है। बाकी अपनी राय कमेंट में ज़रूर लिखिए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल शिवम अनफिल्टर्ड नेशन को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद।